एरोप्लेन उड़ता तो है, लेकिन उसे रास्ता कैसे पता चलता है? सोचिए, जमीन पर हम सड़क पर चलते हैं। रास्ता दिखाने के लिए बोर्ड होते हैं, गूगल मैप्स होता है, सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जब एक एरोप्लेन हजारों फीट ऊपर उड़ रहा होता है, वहां ना कोई सड़क होती है, ना साइन बोर्ड, ना ट्रैफिक लाइट, ना फुटपाथ। फिर पायलट को कैसे पता चलता है कि कौन सा रास्ता लेना है, किस दिशा में जाना है, कहाँ मुड़ना है और कहाँ लैंड करना है? असल में आसमान में भी रास्ते होते हैं। उन्हें हम कहते हैं एयरवेज। ये एक तरह की इनविजिबल सड़कें होती हैं जो सैटेलाइट्स, रेडार्स और नेविगेशनल सिस्टम्स की मदद से तय की जाती हैं। हर प्लेन के पास एक पहले से बना हुआ फ्लाइट प्लान होता है, जिसमें यह साफ होता है कि उसे कहाँ से उड़ान भरनी है, किन चेक पॉइंट से गुजरना है, कितनी ऊंचाई पर रहना है और कहाँ उतरना है। पायलट को रास्ता दिखाने में कई टूल्स मदद करते हैं। सबसे पहले होता है एफएमएस, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक कंप्यूटर जैसा सिस्टम होता है जिसमें रूट डाला जाता है और वही सिस्टम प्लेन को खुद ब खुद सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब ऑटो पायलट ऑन होता है तो प्लेन उसी डाले गए रास्ते पर चलता है, जैसे जीपीएस वाली गाड़ी। इसके अलावा पायलट को एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। ये जमीन पर बैठे एक्सपर्ट्स होते हैं जो हर उड़ते हुए प्लेन की पोजीशन को रडार से ट्रैक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कब दाएं मुड़ना है, कब ऊंचाई कम करनी है और कब लैंडिंग शुरू करनी है। आसमान में भी ट्रैफिक होता है, इसलिए हर फ्लाइट को एक अलग लेन और अलग ऊंचाई दी जाती है ताकि कोई टकराव ना हो। इसे कहते हैं सेपरेशन। कई बार दो प्लेन्स एक ही जगह से उड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी क्रूजिंग एल्टीट्यूड अलग होती है। जैसे एक 34,000 फीट पर और दूसरा 36,000 फीट पर। अब बात करते हैं उड़ने के साइंस की। जब प्लेन रनवे से दौड़ता है तो इंजन थ्रस्ट पैदा करता है और पंखों की डिजाइन लिफ्ट बनाती है, यानी ऊपर की तरफ फोर्स जो प्लेन को हवा में उठा देती है। लेकिन ऊपर जाकर प्लेन बिना रास्ते के नहीं उड़ता। उसे एक खास दिशा, रफ्तार और ऊंचाई बनाए रखनी होती है, और यही काम एफएमएस और ऑटो पायलट मिलकर करते हैं। पायलट के सामने कॉकपिट में कई सारे डिजिटल स्क्रीन होते हैं। वहां एक स्क्रीन होती है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, पीएफडी। ये उन्हें दिखाता है कि प्लेन कितना झुका है, कितनी स्पीड है, कितनी ऊंचाई है। फिर होता है नेविगेशन डिस्प्ले, जो उन्हें मैप के ऊपर उनके रूट पर उनकी पोजीशन दिखाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे मोबाइल में मैप चलता है। फर्क बस इतना है कि वो 3D होता है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सभी दिशाओं के साथ। कभी कभी मौसम खराब होता है तो प्लेन को उस तूफान या बादलों से दूर रखने के लिए एटीसी से अल्टरनेट रूट मिलता है। इसके लिए पायलट वेदर राडार का इस्तेमाल करता है, जो आगे आने वाली खराब हवा या बारिश को पहले ही दिखा देता है। अभी के मॉडर्न प्लेन्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पायलट बस टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। बाकी सारा रास्ता प्लेन खुद तय कर लेता है। लेकिन फिर भी पायलट हर वक्त कॉकपिट में अलर्ट रहता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो फौरन मैन्युअली कंट्रोल लेकर स्थिति संभाली जा सके। तो अगली बार जब आप प्लेन में बैठें तो जान लीजिए, वो ऊपर रास्ता भले नजर ना आ रहा हो, लेकिन प्लेन एक इनविजिबल हाईवे पर चल रहा होता है। पायलट और टेक्नोलॉजी मिलकर उसे उस रास्ते पर टिकाए रखते हैं। हवा में उड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि प्लानिंग, कैलकुलेशन और साइंस का ऐसा मेल है जो हमें जमीन से उठाकर बादलों के पार ले जाता है